ओ अशुभपति प्रति प्रेम रामायण विशारदा तब दिवो महारथ सत्व महागीता चतुर्विद्यात्म दिविश्याम कलेश्याम बावन तो बाण का दिवा से न उच्चला फी। नमस्ते गिरजानाथ मरुस्थल निवासिने बहु माया परवर्तिने। स्टेज पर बैठे हुए मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम, सामने बैठे हुए अजीज़ों बुजुर्गों, इस्लामी भाइयों, पर्दा नशीन मेरी माँ और बहनों, मैं अपनी तकरीर शुरू करने से पहले दो तीन बातें आपके सामने रखना चाहता हूं कि इंसानों, हम और आप ये समझते हैं कि दुनिया में हम कमाते हैं इसलिए खाते हैं, ये हम मेहनत कर रहे हैं, ये जरिया है, लेकिन खिलाने वाला असल अल्लाह रब्बुल आलमीन ही है। वो कैसे? अल्लाह एक लंगड़े को भी खाना खिलाता है, एक काना शख्स को भी खाना खिलाता है। एक शख्स था जो जंगल में किसी दिन सैर व तफरीह के लिए गया। अचानक उसकी नजर एक दरख्त के ऊपर पड़ जाती है। वो दरख्त के ऊपर देखता है एक घोंसला बना हुआ है और उस घोंसले में एक चिड़िया सांप के मुंह में दाना डाल रही है। उस घोंसले में वो सांप बैठा हुआ है और ये चिड़िया उसके मुंह में दाना डाल रही है। ये आदमी देखकर बेहोश हो जाते हैं और दंग रह जाते हैं कि क्या बात है, सांप इतना खतरनाक जानवर है, जहरीला जानवर है और ये चिड़िया उसके मुंह में दाना डाल रही है, क्या बात है। परेशान हो गए, हैरत में पड़ गए। ये आदमी जमीन से कोई ढेला उठाता है और उस सांप के ऊपर मारता है, उस घोंसले की तरफ वो ढेला फेंकता है। इतने में वो सांप ऊपर से जमीन में गिर जाता है और जब जमीन में गिरता है तो वो सांप चलना फिरना बंद कर देता है। यानी मेरे प्यारे साथियों, जब नजरें दौड़ाई, गौर किया तो पता चला कि वो सांप अपनी आंखों से महरूम था। वो सांप नाबीना था, वो सांप काना था, आंखों की रोशनी चली गई, आंखों से वो महरूम, देखने से वो महरूम थे। मेरे प्यारे साथियों, फिर पता चला कि वो सांप जो बिल्कुल नाबीना है, आंखों से अंधा है, मेरे प्यारे साथियों, उसका खाना का इंतजाम अल्लाह रब्बुल आलमीन एक चिड़िया के जरिए से कर रहा है। एक चिड़िया उसके मुंह में दाना डाल रही है। यह आदमी परेशान हो गई, या अल्लाह, ये चिड़िया, इनको अकल आई तो आई कहां से कि एक सांप जो जहरीला है उनके मुंह में दाना डाला जाए, उनको खुराक दिया जाए, उनको खाना दिया जाए। फिर कुरान की आयत उनको याद आती है और कुरान की आयतों पर गौर करता है। वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्ज़ि इल्ला अलल्लाहि रिज़्क़ुहा, कि जमीन में कोई जानवर ऐसा नहीं है जिनका रिज़्क़ अल्लाह के जिम्मे में ना हो। यानी मेरे प्यारे साथियों, दुनिया में कोई जानवर ऐसा नहीं है जिनका रिज़्क़ अल्लाह के जिम्मे में ना हो। अल्लाह सबको खाना खिलाता है, एक मछली को भी खाना खिलाता है, एक मक्खी को भी खाना खिलाता है, एक जानवर को भी खाना खिलाता है, एक इंसान को भी खाना खिलाता है, एक चींटी, उसकी भी इंतजाम अल्लाह रब्बुल आलमीन कर रहा है। इसलिए अल्लाह फरमाता है, ऐ मेरे बंदो, मेहनत तुम करो, ये जरिया है, लेकिन खिलाने वाला मैं हूं, लेकिन खिलाने वाला मैं हूं। आपको पता होगा, समंदर के अंदर एक मछली मिलती है, बहुत बड़ी मछली, जिनको जानवर कह लीजिए, ब्लू व्हेल मछली। ये एक दिन में कितना टन खाना खाती है? 3 से 4 टन खाना एक दिन में ये खाती है। 3 से 4 टन, 40 केजी एक मन होता है, 100 केजी 1 क्विंटल होता है और 10 क्विंटल ये 1 टन होता है। आप गौर कीजिए कि 4 टन 3 टन कितना क्विंटल खाना होगा। फिर भी अल्लाह रब्बुल आलमीन समंदर के अंदर उनका इंतजाम कर रहा है। ये खाना कहां से आ रहा है?
इंसान ज्यादा से ज्यादा 1 पावा चावल खा सकता है, 1.5 पावा खा सकता है, आधा केजी खा सकता है। लेकिन मेरे भाइयों, इसी खाना की वजह से हम और आप दुनिया में भाई से दुश्मनी, यही खाना की वजह से हम आपस में एक दूसरे से हसद, एक दूसरे से जलन। लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन की कारीगरी देखिए कि समंदर के अंदर इतना बड़ा जानवर, विशाल जानवर, जिनको अल्लाह रब्बुल आलमीन 30 क्विंटल खाना एक दिन में खिलाता है। मेरे प्यारे साथियों, खाना खिलाने की जिम्मेदारी अल्लाह रब्बुल आलमीन को है। हम कहीं सफर में हैं, रास्ते में निकल गए, हमारे पास पैसा नहीं है, अल्लाह को अगर खिलाना हो, हम मेहनत किए, हम असबाब ढूंढे, जरिया ढूंढे, मेहनत किए, लेकिन हमें अगर कोई असबाब ना मिला, कोई जरिया ना मिला, तो आपको मायूस नहीं होना है। कहीं से अल्लाह रब्बुल आलमीन इंतजाम कर देगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक लश्कर भेजा, जिन लश्कर का अमीर अबू उबैदा बिन जर्राह को मुकर्रर किया। मेरे प्यारे साथियों, और वो समंदर के किनारे चले गए और जितना सामान था खाने के लिए लेकर निकल गए। रास्ते में गए, फिर उनका खाना खत्म हो गया। जब खाना खत्म हो गया तो कुछ खाना बचा हुआ था, इनके पास कुछ है, उनके पास कुछ है। उन्होंने हुक्म दिया कि सब लोगों, जितने भी तुम्हारे पास खाना है एक जगह जमा कर दो। सबने खाना एक जगह जमा कर दिए। मेरे प्यारे साथियों, फिर ऐसा हुआ कि सबके हाथ में एक एक खजूर मिलने लगी और एक एक खजूर सबको खाने लगे। फिर ऐसा हुआ कि एक भी खजूर सबको मयसर नहीं होती थी, एक भी खजूर नहीं मिल पा रहे थे। हजरत जाबिर कहते हैं, ये खजूर से कैसे दिन गुजारा होगा। फिर मेरे प्यारे साथियों, जवाब आता है कि ये खजूर के एक खजूर का एहसास उस वक्त होने लगा जब एक खजूर भी अपने हाथ में नहीं आया। तकरीबन 300 आदमी है, 300 आदमी का लश्कर है, और सबको कितने खजूरें मिल रही है? एक एक खजूर। फिर ऐसा हुआ कि एक खजूर भी नहीं मिल रही है, लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन को खाना खिलाना था। जब समंदर के अंदर, समंदर के पास पहुंचे, समंदर के किनारे पे पहुंचे, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने समंदर से एक बहुत बड़ी मछली निकाल दिया। समुंदर ने एक बहुत बड़ी मछली बाहर फेंक दिए। मेरे प्यारे साथियों, उस मछली को सहाबाए किराम ने खाया, उस लश्कर ने खाया, 300 आदमी के लश्कर ने खाया, और एक एक दिन नहीं बल्कि 18 दिन तक उस मछली को खाया। 18 दिन तक एक मछली को खाया। कितनी बड़ी मछली होगी मेरे प्यारे साथियों। जब उनकी हड्डियों को खड़ा किया गया और उसके बीच से ऊंट को दौड़ाया गया तो ऊंट चला, उनकी हड्डियों से टच नहीं खाया। मेरे प्यारे साथियों, इसलिए रोजी का मालिक अल्लाह ताला है, रिज़्क़ का मालिक अल्लाह ताला है। ये खजूर एक आदमी को नहीं मिल रही थी, लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन ने समुंदर से बहुत बड़ी मछली को निकाल दिया और वो लश्कर 18 दिन तक उस मछली को खाते रहे। एक साहब तकरीर कर रहे थे कि अल्लाह ही सबको खिलाता है और जो नहीं खाता है उसको भी खिलाता है, और अगर मजीद वो बुकराती करता है तो अल्लाह उसको लात मार मार कर खिलवाता है। एक आदमी ने सुन लिया, अच्छा अल्लाह मार खिलाकर हमें खाना खिलाएगा, देखता हूं इस जुमले में कितना पावर है। ये मौलवी तकरीर कर रहे हैं, इनके जुमले में कितना पावर, हम खाना खाएंगे ही नहीं, कैसे अल्लाह खाना खिलाता है। जल्दी से घर गए, घर में जाके आराम से गुस्ल किया, गुस्ल करने के बाद बैठ गए, सोचने लगे कि मैं खाना खाऊंगा नहीं तो अल्लाह कैसे खिलाएगा। इस जुमले में कितना पावर है, कितनी ताकत है, मैं देखना चाहता हूं। माँ ने खाना बनाया, खाना तैयार किया। खाना तैयार करने के बाद बेटा से कहती है, ओ मेरा बेटा खाना खा लो। बेटा कहता, माँ मैं खाना नहीं खाऊंगा, मैंने ये वादा कर लिया है कि मैं खाना खाऊंगा ही नहीं। माँ बार बार इसरार करने लगी, बेटा खाना खा लो। बेटा खा ही नहीं रहा है।
बेटे ने सोचा माँ के पास जब तक रहूंगा माँ बार बार बोलती रहेगी, चलो घर को ही छोड़ देते हैं और किसी जंगल की तरफ रवाना हो जाते हैं, किसी जंगल की तरफ चले जाते हैं। वो आदमी चला गया और जंगल में जाकर बैठ गए, किसी दरख्त के पास, किसी झाड़ी के पास जाकर बैठ गए। मेरे प्यारे साथियों, माँ का मन नहीं माना, माँ का दिल गवारा नहीं किया कि बेटा भूखा है। माँ घर से खाना लेकर गई और बेटे के पास फिर चली गई और बेटे से कहती है, ओ मेरा बेटा अब खा लो। एक दिन गुजर गया, 2 दिन गुजर गया, अब खाना खा लो। बेटा का वही जवाब है कि माँ मैं खाना नहीं खाऊंगा, मैं खाना खाऊंगा ही नहीं, मैं देखूंगा कि अल्लाह कैसे मुझे खाना खिलाता है। तब माँ ने एक तदबीर सोची, माँ ने एक चाल चली कि मैं खाना यहाँ रख देती हूँ, हो सकता है कि मैं यहाँ से चली जाऊं और ये मेरी गैर मौजूदगी में खाना खा ले। वहां पे खाना रख दिया और माँ चली आई। इत्तेफाक से 3-4 डाकुओं का गुजर उस जंगल से हुआ। डाकुओं का जब गुजर जंगल से हुआ तो देखा कि खाना प्लेट में रखा हुआ है, बिरयानी है, घी है, दही है, मक्खन है, जो भी है। खाना जंगल में कहां से आया? कोई कह रहा खा लो, कोई कह रहा मत खाओ, जहर मिला हुआ है, कोई कह रहा पता करो ये खाना कहां से आया। देख रहा है कि कोने में वही आदमी बैठा हुआ है जो कहता है कि मैं खाना खाऊंगा नहीं, अल्लाह कैसे खाना खिलाता है देखूंगा। तब ये 3 डाकू उसके पास चले गए और जाकर कहने लगे कि ये बताओ ये खाना कहां से आया? बोला ये खाना मेरा ही है, अच्छा खाना है। अच्छा तो तुम क्यों नहीं खाते? बोला मैं खाऊंगा नहीं, आप लोग खा लीजिए। कहा ये कैसे हो सकता है, अगर खाने में जहर मिला हुआ तो? बोल रहा हूं ना कि जहर नहीं है, खा लो। नहीं खाऊंगा, पहले तुम खाओ, तुम्हारा खाना है, तुम पहले शुरू करो, उसके बाद हम खाएंगे। बोला हम खाएंगे ही नहीं। अच्छा खाओगे नहीं? तो फिर जल्दी से जूता चप्पल उठाया और उसको तार तार देने लगा, पीटने लगा मेरे भाइयों, और इतना मारा फिर उसकी अकल ठिकाने पे आ गया और सोचने लगे, और फिर वो खाना खाने लगे और फिर सोचने लगे सुभान अल्लाह, या अल्लाह ये तेरी कैसी कुदरत है। हकीकत में उस मौलवी ने सही कहा था कि अल्लाह जिसको खिलाना चाहे मार मार के खिलवा सकता है। तो मेरे प्यारे साथियों, हम और आप गौर करें कि हम जो ये कमाई कमा रहे हैं, ये पैसा कमा रहे हैं, ये एक सिर्फ जरिया है, बाकी खाना खिलाने की जिम्मेदारी अल्लाह रब्बुल आलमीन की है। अल्लाह रब्बुल आलमीन किसी को भूखा नहीं रखता है। आइए मैं अब असल मौजू की तरफ आता हूं। मैंने कुरान करीम की एक आयत पढ़ी, वलक़द कर्रमना बनी आदम, हमने बनी आदम को इज्जत दी, हमने बनी आदम को इज्जत दी। वो हमलनाहुम फिल बर्रि वल बहर, और समंदर में और खुश्की में, खुश्की और तरी में हमने उसको सवारियां दी, यानी समंदरी सफर के लिए उन्हें जहाज दिया, जमीन में चलने के लिए, सूखी जमीन में चलने के लिए हमने उन्हें गाड़ियां दी, जमीन पर चलने के लिए हमने उन्हें सवारियां दी, और पानी पर चलने के लिए हमने उन्हें सवारियां दी, जहाज दिए, नाव दिए, कश्ती दिए। मेरे प्यारे साथियों, बनी आदम को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इज्जत दी, बनी आदम को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इज्जत दी। अल्लाह रब्बुल आलमीन आखिर में कह रहा है, वफ़ज़्ज़लनाहुम अला कसीरिम मिम्मन खलक़ना तफ़ज़ीला, और हमने बनी आदम को बहुत सारी मखलूकात पर फजीलत दी, यानी इंसान को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बहुत सारी मखलूकात पर फजीलत दी। इमाम हसन बसरी रहमतुल्लाह फरमाते हैं, यहाँ बहुत सारी मखलूकात से मुराद है अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तमाम मखलूकात से इंसान को बरतरी दी, तमाम मखलूकात से इंसान को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फजीलत दी, यानी इंसान फरिश्तों से भी अफजल है, इंसान जानवरों से भी अफजल है। दुनिया में जितने भी मखलूक है, इन सारे मखलूक से इंसान अफजल है। हालांकि कुछ लोग इसके कायल नहीं है, कुछ लोग ये कहते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इंसान को बहुत सारी मखलूकात पर फजीलत दी। इसका मतलब ये नहीं कि सारी मखलूकात पर फजीलत दी, लेकिन हाँ, इमाम हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह का कौल है कि हमने इंसान को बहुत सारी मखलूकात पर फजीलत दी। इसका मतलब यह है कि इंसान को दुनिया में सारी मखलूकात पर फजीलत हासिल है, दुनिया में सारी मखलूकात पर इंसान को फजीलत हासिल है।
دنیا میں سب سے افضل اگر مانا جائے تو فرشتہ ہے۔ فرشتہ کے اندر اللہ رب العالمین نے شہوت نہیں ڈالا ہے، شہوت نہیں رکھی ہے، فرشتہ کے اندر خواہش نہیں ہے، اور جانوروں کے اندر اللہ رب العالمین نے عقل نہیں رکھی ہے۔ انسان فرشتوں سے افضل کیسے ہیں؟ انسان فرشتوں سے افضل اس لیے ہے کیونکہ فرشتوں کے پاس، بڑی پوائنٹ کی بات بتا رہا ہوں، فرشتوں کے پاس خواہش نہیں ہے، فرشتوں کے پاس شہوت نہیں ہے، اس اعتبار سے انسان فرشتوں سے افضل ہے۔ یعنی اگر جس طرح انسان کے اندر خواہش ہے، شہوت ہے، اگر فرشتوں کے اندر بھی ہوتی تو فرشتے بھی گناہ کرتے، لیکن فرشتوں کے اندر خواہش نہیں ہے، اس لیے فرشتے گناہ نہیں کرتے ہیں۔ جانور کے اندر عقل نہیں ہے تو انسان کے اندر عقل بھی ہے اور شہوت بھی ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، اسی شہوت کے بارے میں قرآن کریم میں اللہ فرماتا ہے وَنَهَا النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ اے لوگوں، جس نے اپنے خواہش کو کنٹرول کیا، جس نے اپنے خواہشات کو کنٹرول کیا، جس نے اپنے نفس کو قابو میں پا لیا، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، اس کے لیے جنت ہی ٹھکانہ ہے، اس کا ٹھکانہ جنت ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، آؤ میں آپ کو ایک ویسے واقعہ کی طرف لے کر چلنا چاہتا ہوں جو میں نے آج تک کسی جلسے میں نہیں کہا ہے، اور نہ ہی یہ واقعہ مجھے کسی مستند روایت سے ملا ہے۔ یہ واقعہ کہاں تک صحیح ہے میں اس کی تشریح نہیں کر رہا ہوں، ایک ایسے واقعے کی میں آپ کی طرف آپ کو لے کر چلنا چاہتا ہوں جو شاید آپ بھی زندگی میں پہلی بار سنیں گے اور میں بھی زندگی میں پہلی بار بیان کر رہا ہوں۔ انسان کے اندر اللہ رب العالمین نے خواہش ڈالی ہے، اور یہی خواہش کی وجہ سے انسان گناہ کی طرف مائل ہوتا ہے، گناہ کرتا ہے۔ فرشتوں کے اندر خواہش نہیں ہے، تو انسان افضل فرشتوں سے اس لیے ہے کیونکہ انسان کے پاس خواہش ہے، اس لیے انسان گناہ کرتا ہے۔ انسان کے پاس غصہ ہے، اس لیے انسان گناہ کرتا ہے۔ فرشتوں کے پاس غصہ نہیں ہے، فرشتوں کے پاس خواہش نہیں ہے۔ دو فرشتے ایسے ہیں جن کا نام آپ نے سنا ہوگا، ہاروت اور ماروت۔ میری زندگی کا یہ پہلا واقعہ ہے، ہاروت اور ماروت۔ فرشتے انسان پر اعتراض کرتے رہتے ہیں کہ اے اللہ، انسان کو کیوں بنایا؟ ہم تیری عبادت کے لیے کافی تھے۔ انسان کو فرشتے ہمیشہ چھوٹا دکھانے کی کوشش کی ہے، شروع ہی سے لے کر۔ جب بنی آدم پر اعتراض کیا تو اللہ نے کہا اے فرشتوں، تم انسان پر اعتراض کرتے ہو کہ انسان غلطی کرتا ہے، لیکن سنو، انسان کو ہم نے غصہ دیا ہے، انسان کو ہم نے شہوت دیا ہے، انسان کو ہم نے خواہش دی ہے۔ اگر انسان کے پاس خواہش نہ ہوتی تو وہ آج تمہاری ہی طرح وہ بھی گناہ نہیں کرتے۔ اے فرشتوں سنو، اللہ رب العالمین کہتا ہے فرشتوں سنو، اگر میں تمہارے اندر بھی خواہش ڈال دیتا، شہوت ڈال دیتا تو تم بھی گناہ کرتے۔ فرشتوں نے کہا اللہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، ہم گناہ نہیں کرتے، ہمارے اندر خواہش ڈال دو گے پھر بھی ہم گناہ نہیں کریں گے۔ اللہ نے دو اعلیٰ درجے کے فرشتوں کو جمع کیا، اور ان میں جو سب سے زیادہ متقی فرشتے تھے، پرہیزگار فرشتے تھے، دو فرشتوں کو اللہ رب العالمین نے ان کے اندر خواہش ڈالی، شہوت ڈالی، اور زمین پر ان دونوں کو اتار دیا۔ دو فرشتوں کو اللہ رب العالمین نے غصہ دیا، خواہش دیا اور زمین پر اتار دیا۔ وہ دونوں زمین پر رہنے لگے۔ دن میں لوگوں کو جادو سکھایا کرتے تھے، جو کوئی جادو سیکھنے کے لیے آیا کرتے تھے ان کو جادو سکھایا کرتے، اور رات کو اسم اعظم پڑھ کر آسمان پر چلے جایا کرتے تھے۔ میرے پیارے ساتھیوں، وہ دو فرشتوں نے ویسا ہی معمول جاری رکھا۔ اتنے میں ایک حسین و جمیل عورت سے ان کا پلڑا پڑ گیا، حسین و جمیل عورت سے ان کی ملاقات ہو گئی، مٹبھیڑ ہو گئی۔ دیکھیے اللہ کیا کہا، انی اعلم ما لا تعلمون، اے میرے فرشتوں جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے ہو،
मैं अगर तुम्हारे अंदर ख्वाहिश डालूंगा तो तुम भी गुनाह करोगे। इंसान के अंदर हमने ख्वाहिश डाली है, इंसान जिना करता है, इंसान औरत की तरफ देखता है, इंसान लड़की की तरफ देखता है, इंसान बदकारी करता है, इंसान माल की लालच करता है। ओ मेरे फरिश्तों, अगर मैं तुम्हारे अंदर ख्वाहिश डाल दूं तो तुम भी गुनाह करोगे। फरिश्तों ने कहा नहीं नहीं, हम गुनाह नहीं करेंगे। दो फरिश्तों को अल्लाह रब्बुल आलमीन जमीन में भेज दिया। ये दो फरिश्ते जमीन पर रहने लगे। जब खूबसूरत औरत से मुठभेड़ हुई, मुलाकात हुई, उस औरत का हुस्न जमाल ने उन पर जादू कर दिया। ये औरत इतना हसीन और जमील औरत, इतना हसीन और जमील थी, इतना खूबसूरत औरत थी कि इनके हुस्न जमाल ने उनके ऊपर जादू कर दिया। और वो दो फरिश्ते इस औरत को चाहने लगे और उस औरत ने भी शर्त लगा दी, ऐ फला, अगर तुम मुझे वाकई हासिल करना चाहते हो तो मेरी 3 शर्तें हैं, मेरी 3 शर्तें हैं। एक शर्त ये छोटा बच्चा मैं तुम्हें लाकर दे रही हूं, तुम इसे कत्ल कर दो। उसने कहा ये बच्चा मासूम है, इसको कैसे कत्ल करो। एक जगह और रिवायत है कि उसने अपने शौहर के बारे में मुतालबा किया, क्या फला, अगर तुम मुझे हासिल करना चाहते हो तो मेरे शौहर को कत्ल कर दो। उसने कहा बेगुनाह इंसान को कैसे कत्ल करूंगा, मैं कत्ल नहीं कर सकता। फिर उस औरत ने कहा अगर तुम मुझे हासिल करना चाहते हो तो शिर्क करो, अल्लाह के अलावा गैर को पूजा करो, गैरुल्लाह की पूजा करो। उसने कहा शिर्क बहुत बड़ा गुनाह है, अल्लाह के नजदीक शिर्क की माफी नहीं है, मैं शिर्क नहीं करूंगा। मेरे प्यारे साथियों, फिर उस औरत ने शराब का एक प्याला लाया और शराब का प्याला उसके हाथ में थमा दिया और उसने कहा आए फला, अगर तुम मुझे वाकई हासिल करना चाहते हो तो ये शराब का प्याला, ये शराब के चंद घोटे पी लो, अगर मुझे हासिल करना चाहते हो। देखिए ख्वाहिश, देखिए शहवत, देखिए औरत को हासिल करने के लिए शराब पी ली। जब शराब पी ली तो शिर्क भी कर लिए और उस बच्चे को भी कत्ल कर दिया। शराब के नशे में मदहोश हो गए, जब शराब पी ली तो बेहोश हो गए और शराब के नशे में उस बच्चे को भी कत्ल कर दिया और शिर्क भी कर लिया। जब होश आया तो उस औरत ने कहा देखो तुम मुझे हासिल करना चाहते थे, मैंने तुम्हें ये ऑप्शन दिया लेकिन तुमने माना नहीं, मैंने शराब पीने का तो तुमने शराब पी ली और शराब पीकर तुमने ये गलत काम कर लिया। मेरे प्यारे साथियों, जब इनको होश आया, जब इनको होश आया, अकल ठिकाने पे आई तो ये कहने लगे या अल्लाह, हकीकत में तूने कहा था जो मैं जानता हूँ वो तुम नहीं जानते हो। आय अल्लाह, मुझसे बहुत बड़ी खताएं हो गई है, बहुत बड़ा भूल हो गया है। अल्लाह ने कहा ऐ फरिश्तों, हमने कहा था कि अगर तुम्हारे अंदर शहवत डालेंगे, तुम्हारे अंदर ख्वाहिश डालेंगे तो तुम भी इंसान की तरह गुनाह करोगे, तुम भी इंसान की तरह गुनाह में मुलव्वस हो जाओगे, तुम भी किसी औरत के हुस्न जमाल देखकर उनके पास चले जाओगे, तुम भी उनके जाल में फंस जाओगे। लेकिन तुमने हट धर्मी की और कहा आय अल्लाह, ख्वाहिश डालोगे फिर भी हम इंसान जैसा गुनाह नहीं करेंगे। आज तुमने गुनाह किया या नहीं फरिश्ते, तुम बताओ। फरिश्ते इकरार करने लगे हाँ अल्लाह, हमने गुनाह कर लिया। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने 2 सजाएं दी और इख्तियार दिया, ऐ फरिश्ते ये बताओ कि दुनिया भी सजा तुम्हें चाहिए या आखिरत की सजा चाहिए। फरिश्तों को भी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने 2 सजाएं दी कि दुनिया भी सजा चाहिए या आखिरत की सजा चाहिए। फरिश्तों ने कहा अल्लाह, हमें आखिरत में सजा नहीं चाहिए, हमें दुनिया ही में सजा दीजिए। फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनको दुनिया में सजा दी और उसको उल्टा लटका दिया गया, किसी कुएं में रख दिया गया, किसी कुएं में उसे उल्टा रख दिया गया और फरिश्ते सुबह शाम उनके ऊपर पत्थर मारा करते, कंकड़ियां मारा करते हैं, दुर्रे मारा करते हैं। मेरे प्यारे साथियों, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इंसान को फरिश्तों से अफजल इस बुनियाद पर करार दिया है कि ऐ फरिश्तों, हमने इंसान को शौहत दिया है, हमने इंसान को ख्वाहिश दी है जिसकी वजह से इंसान गुनाह करता है। अगर तुम्हारे पास भी ख्वाहिश होती, तुम्हारे पास भी शौहत होती तो तुम भी
गुनाह करते, लेकिन फरिश्तों ने एतराज किया, ऐ अल्लाह हम गुनाह करते ही नहीं, हम गुनाह करेंगे ही नहीं। जब फरिश्तों ने एतराज किया तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसका जवाब दिया। उसके बाद से फरिश्तों ने इंसान पर एतराज करना छोड़ दिया और फरिश्ते इंसान के लिए मग़फ़िरत की दुआएं करने लगे। मेरे भाइयों, फरिश्ते हमारे ऊपर शुरू ही से एतराज करते चले आए, इंसान को क्यों पैदा कर रहे हैं, इंसान को क्यों पैदा कर रहे हैं। शुरू ही में जब अल्लाह रब्बुल आलमीन आदम को बनाने का इरादा किया, आदम की तख्लीक का इरादा किया, वइज़ क़ाल रब्बुका लिल मलाइकति इन्नी जाइलुन फिल अर्ज़ि खलीफ़ा क़ालू अतजअलु फ़ीहा मन युफ़सिदु फ़ीहा व यस्फ़िकु दिमाअ व नहनु नुसब्बिहु बिहम्दिका व नुक़द्दिसु लक क़ाल इन्नी अअलमु मा ला तअलमून। जब अल्लाह ने आदम को बनाने की प्लानिंग किए, बनाने का इरादा किया, तो फरिश्तों से मशवरा किया, ओ फरिश्तों ये बताओ, हम रूए ज़मीन में खलीफा बनाने वाले हैं, रूए ज़मीन में इंसान को पैदा करने वाले हैं, बताओ तुम्हारी राय क्या है। फरिश्ते कहने लगे, या अल्लाह जमीन में इंसान को क्यों पैदा कर रहे हैं, इंसान की तख्लीक क्यों कर रहे हैं। या अल्लाह ये इंसान दुनिया में जाएगा, फसाद मचाएगा, ये दुनिया में जाएगा, ये आपस में एक दूसरे से लड़ेगा। या अल्लाह हम तेरी इबादत के लिए काफी है, हम तेरी तस्बीह बयान करने के लिए काफी है। ऐ अल्लाह जमीन में इंसान को ना बनाओ, ये जमीन में खून मचाएंगे, ये जमीन में खून के धब्बे फैलाएंगे, ये अल्लाह कत्लो गारतगिरी आम कर देंगे। ऐ अल्लाह जमीन में इंसान को ना बनाओ। अल्लाह उसी का जवाब दिया है, क़ाल इन्नी अअलमु मा ला तअलमून। ऐ मेरे फरिश्तों, नहीं नहीं, मैं जो जानता हूँ वो तुम नहीं जानते हो। और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इंसान को बना दिया, आदम की तख्लीक कर दिए। इसी तरह जब हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम की कुर्बानी का वाक़या हमारे सामने से गुजरता है, जब उनकी यादें हमारे सामने आती है, जब ये याद ताजा हो जाते मेरे प्यारे साथियों, जब अल्लाह रब्बुल आलमीन इब्राहिम अलैहिस्सलाम को ख्वाब दिखा रहा है और ख्वाब में देख रहा है कि हम इस्माईल की कुर्बानी कर रहे हैं, मेरे प्यारे साथियों, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ख्वाब दिखाया, क्या इब्राहिम तुम अपने बेटे को ज़िबा करो। इब्राहिम देख रहा है कि हम अपने बेटे को ज़िबा कर रहे हैं, और जब ये ख्वाब देखा अपने बेटे से कहता है, क़ाल या बुनैया, ऐ मेरे बेटे, इन्नी अरा फिल मनामी अन्नी अज़बहुका, ऐ मेरे बेटे मैं देख रहा हूँ कि मैं ख्वाब देख रहा हूँ कि मैं तुझे ज़िबा कर रहा हूँ, फंजुर माज़ा तरा, बताओ तुम्हारी राय क्या है, तुम्हारा मामला क्या है। ये बेटे का जवाब था, ओ मेरे अब्बू, क़ाल या अबति फ़अल मा तुमर सतजिदुनी इंशाअल्लाहु मिनस साबिरीन। ऐ मेरे अब्बू, आपको अल्लाह ने जो हुक्म दिया वो कर डालिए। फिर मेरे प्यारे साथियों, बाप भी राजी हो गए, बेटे भी राजी हो गए, कुर्बानी के लिए ले जाया गया मैदान में, और उनके पेशानी पर छुरी चलाए जाने लगे। जब हकीकत में छुरी चलने लगी, मेरे प्यारे साथियों, ये जमीन रुक गए, ये जमीन रुक गए, ये दरख्तों के पत्ते हिलना बंद कर दिए, समंदर की लहरें मौजे मारना बंद कर दिए, जुम्बिश हो गई, दरख्तों की लहरों की चुम्बिश हो गई। मेरे प्यारे साथियों, आसमान भी पसीना से शराबुर हो गया, मेरे प्यारे साथियों। और फरिश्ते कहने लगे, या अल्लाह, आय अल्लाह, ये क्या हो रहा है कि एक बाप अपने बेटे को ज़िबा कर रहा है। या अल्लाह, ये कैसे मुमकिन है कि बाप अपने बेटे को ज़िबा कर रहा है। अल्लाह कहता है, ओ मेरे फरिश्ते, तुम ये कह रहे थे जमीन में इंसान को ना बनाओ, आज देखो मेरा इंसान, आज देखो मेरा बंदा, आज देखो मेरा बंदा मेरे लिए कितना काम कर रहा है। मैंने ख्वाब दिखाया तो मेरी बातों पर अमल करते हुए अपने बेटे के गर्दन पर भी छुरी चला रहे। ओ फरिश्तों, मैंने तो तुम्हें इसीलिए कहा था कि मैं जो जानता हूँ वो तुम नहीं जानते हो। फरिश्तों ने भी कह दिया, आय अल्लाह, हकीकत में तूने कहा था कि इन्नी आलमु मा ला तअलमून, जो मैं जानता हूँ वो तुम नहीं जानते हो। तो मेरे प्यारे साथियों, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इंसान के अंदर ख्वाहिश नफ्स डाली है, ख्वाहिश नफ्स डाली है। इसी वजह से इंसान गुनाह में मुलव्वस हो जाता है, गुनाह कर जाता है। इसका हल बताया कि अगर हम इस नफ्स को कंट्रोल कर लें, काबू में पा लें,
فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى، تو ہمارا ٹھکانہ جنت ہے۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، ہم نے بنی آدم کو عزت دی، ہم نے بنی آدم کو عزت دی اور انہیں کشتی میں سوار کر دیا، خشکی میں ہو یا تری میں ہو، یعنی زمین پر ہو یا سمندر میں، ہم نے انسان کو سوار کر دیا، ہم نے انسان کے لیے سواریاں متعین کر دی، بنی آدم کو ہم نے عزت دی۔ اے لوگو، اسلام کو انسانیت کا دشمن بتانے والوں، میری آواز تمہارے کانوں پر پہنچ رہی ہے یا سوشل میڈیا کے ذریعے تمہارے پاس پہنچ رہی ہے، یہاں پر اللہ رب العالمین نے انسان کو عزت دی ہے، یہاں پر کسی مسلمان کا نام نہیں لیا ہے، یہاں پر کسی یہودی کا نام نہیں لیا، کسی عیسائی کا نام نہیں لیا، کسی سناتنی کا نام نہیں لیا، کسی میرے بھائیوں جینی کا نام نہیں لیا، بلکہ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ ہم نے بنی آدم کے بیٹے کو عزت دی۔ یہاں پر دیش کا کٹھور انسان جو مسلمانوں کا بڑا دشمن ہے، ان کے قرآن میں ان کو بھی عزت دینے کی بات کہی گئی ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، اور تمام انسان کے بارے میں اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ وہ میرے بندو، ہم نے تم سب کو ایک ہی ماں ایک ہی باپ سے پیدا کیا ہے۔ حدیث بھی کلیئر کر رہی ہے کہ الناس کلہم بنو آدم، تمام لوگ بنو آدم، تمام لوگ آدم کے بیٹے ہیں، تمام لوگ آدم کے سنتان ہیں، تمام لوگ آدم کے سنتان ہیں، اور آدم کس چیز سے پیدا کیے گئے ہیں؟ وہ آدم خلق من تراب، اور آدم بھی مٹی ہی سے پیدا کیے گئے ہیں۔ یہاں پر کسی مسلمان کی قید نہیں، کوئی عیسائیت کی قید نہیں ہے، کوئی جینی کی قید نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین تمام انسان کی بات کر رہا ہے، قرآن میں تمام انسان کی بات کر رہا ہے کہ ہم نے آدم کے بیٹوں کو عزت دی، یعنی انسان کو عزت دی، انسان کو عزت دی، جانوروں سے عزت، جانوروں سے بڑھ کر انسان کو عزت دی، اس لیے کہ جانوروں کے پاس عقل نہیں ہے، جانوروں کے پاس عقل نہیں ہے، انسان کے پاس عقل ہے، انسان کے پاس شہوت ہے، شہوت کے باوجود بھی، خواہش کے باوجود بھی کوئی انسان اپنے آپ کو اگر قابو پا لیتا ہے تو اس کا ٹھکانہ جنت ہے۔ یعنی انسان کو اللہ رب العالمین سمندروں میں بھی کشتیاں دی، سمندروں میں بھی سواریاں دی، اور زمین میں بھی سواریاں دی، اور آج یہی وجہ ہے کہ انسان سمندر کا بھی سفر کرتا ہے، سمندر میں سفر کرنے کا علم قرآن میں موجود ہے، اور سائنسدانوں نے یہ علم قرآن ہی سے چرایا۔ قرآن میں سمندر میں سفر کرنے کی بات کہی گئی ہے، اور سائنسدانوں نے یہ علم قرآن سے چرایا کہ ہم پانی پر سفر کر سکتے ہیں، ہم سمندر پر سفر کر سکتے ہیں، حالانکہ سمندر کی گہرائی بہت ہے۔ کوئی انسان کے دماغ میں کیسے آیا کہ ہم سمندر میں ڈوب جائیں؟ ان کو ڈر نہیں ہوا، اس لیے کہ اللہ رب العالمین کہتا ہے ہم تمہیں سمندروں میں بھی سواریاں دی ہے، اور انسان پھر آگے بڑھ کر ترقی کر کے اس سمندر میں بھی سفر کیا۔ یہ زمین میرے بھائیوں، یہ جو ہماری پرتھوی ہے، 29% لینڈ زمین ہے جس پر انسانی بستیاں ہیں، انسان رہتے ہیں، جانور رہتے ہیں، اور 71% پانی ہی پانی ہے، سمندر ہے۔ اور اسی پرتھوی کا چکر سمندروں کے ذریعے بھی لگایا گیا ہے۔ سب سے پہلے کون لگایا؟ جس نے ثابت کیا کہ یہ دنیا بیضابی ہے، جس نے ثابت کیا کہ یہ دنیا انڈکار ہے، انڈانو جیسے ہیں۔ میرے پیارے ساتھیوں، سر فرانسس ڈریک نام کا ایک آدمی، سائنٹسٹ آدمی، 1577 عیسوی میں جب سمندر کا سفر کیا، سمندر کا سفر کرتے گئے تقریباً 1000 سے زائد دنوں میں پوری پرتھوی کا سفر کیا۔ پہلے لوگ ڈرتے تھے، اور ہمارے دماغوں میں بھی یہ بات آ رہی ہے کہ ہم دنیا کا سفر کریں گے، پرتھوی کا سفر کریں گے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ لاسٹ میں جا کے ہم گر جائیں، یا پھر لاسٹ میں ہم برف میں جم جائیں، یا پھر لاسٹ میں آگ کا گولا ہوگا۔
या कुछ होगा, हम डर रहे थे मेरे भाइयों। लेकिन हकीकत में ये दुनिया, ये जमीन गोलाकार है, जियोड है, ये ऊपर और नीचे से चपटी है, जियोड शक्ल की दुनिया है। आप मान के चलिए ये हमारी पृथ्वी है और ये पृथ्वी एक फुटबॉल के आकार का है, और उस फुटबॉल में हम अगर सफर करना शुरू करेंगे तो उसका अंत कहीं होगा, कहीं नहीं होगा। मसलन अगर हम भारत से सफर करना शुरू करेंगे, भारत से हमारा सफर शुरू होगा तो चलते रहेंगे चलते रहेंगे चलते रहेंगे, फिर घुमा फिरा के हम वापस भारत पे ही आ जाएंगे। पता चला पृथ्वी का अंत नहीं है। पृथ्वी छोटी है, ये हम मानते हैं पृथ्वी छोटी है, लेकिन इसका अंत नहीं, इसका मतलब पृथ्वी बड़ी नहीं, इसलिए कि वो फुटबॉल की आकार का है। हम भारत से सफर शुरू करें तो हम चलते रहेंगे और फिर घुमा फिरा के भारत पे ही आ जाएंगे। फुटबॉल के इस दिशा से सफर शुरू करेंगे, चलते रहेंगे, फिर घुमा फिरा के हम इसी दिशा पे आ जाएंगे। तो ये जमीन मेरे भाइयों जियोड शेप का है, जियोड आकार का है, यानी ऊपर और नीचे से ये चपटी है। तो ये गोलाकार दुनिया है, ये हमारी पृथ्वी है। और सबसे पहले ये साबित किसने किया था? सर फ्रांसिस ड्रेक। जब उन्होंने समंदर का सफर किया, समंदर में चलते रहे, आखिरकार जहां से सफर शुरू किया था वहीं पे आके वो रुक गया। मेरे प्यारे साथियों, लेकिन आपको एक चीज बता दूं, मौजूदा दौर के कुछ फुकहा ऐसे हैं जिन्होंने कुरान को साइंस से जोड़ने के लिए कुरान का गलत माना ले लिया है। कई एक जगह पे कई एक ऐसे अल्फाज जिसका माना है ही नहीं, दुनिया में किसी लुगत में वो माना मिलता ही नहीं, लेकिन साइंस से जोड़ने के लिए उन्होंने उस लफ्ज का अलग माना ले लिया। जैसे ये दुनिया, साइंस, ये तहकीक से पता चला कि ये जमीन गोल है, लेकिन हमें और आपको दिखने में सपाट लगता है, चपटी लगती है। जाहिर सी बात है हमारी नजरों में ये जमीन चपटी है, लेकिन जब इसी चीज को फिजाओं में, खलाओं में ऊपर से देखा गया तो ये जमीन गोल है। जैसे जैसे इंसान ऊपर की तरफ जाता है उसको देखने में लगता है कि ये जमीन गोल है। तो कुरान में इसका सरीही तौर पर कहीं जिक्र मौजूद नहीं है कि ये जमीन गोल है। इस चीज को साबित करने के लिए एक दलील देते हैं आज के दौर के फुकहा कि वल अर्ज़ बअद ज़ालिका दहाहा। मोहम्मद जुनागढ़ी इसका तर्जुमा ये करते हैं कि उसके बाद हमने जमीन को हमवार कर दिया, बिछा दिया, जमीन को बिछा दिया। ये जमीन बिछा हुआ है कि नहीं? जमीन को अल्लाह रब्बुल आलमीन अलम नजअलिल अर्ज़ मिहादा, जमीन को फर्श बनाया, बिछौना बनाया, जमीन को अल्लाह ने बिछा दिया। लेकिन इसी दहा का माना ये निकालते हैं कि दहा का माना शुतुरमुर्ग का अंडा। और ये क्या कह रहे हैं कि कुरान ने 1400 साल पहले कहा कि जमीन शुतुरमुर्ग के अंडे की तरह है। हालांकि लुगत की किसी किताब में ये बात नहीं मिलती है कि दहा का माना शुतुरमुर्ग का अंडा। हाँ, एक लुगत लिसानुल अरब नामी लुगत है जिनमें ये बात लिखी हुई है कि उदहिय्यतो, जिसका माना आता है रेत की वो जगह जहां पर शुतुरमुर्ग अंडा देता है। और शुतुरमुर्ग अंडा देने के लिए घोंसले का यूज नहीं करता है, इस्तेमाल नहीं करता है। रेत की जगह पे वो अंडा देता है और अंडा देने के बाद वो अपने पैर से उस जगह को हमवार कर देता, फैला देता, बिछा देता है। लेकिन इसका माना शुतुरमुर्ग का अंडा नहीं है। जो आज के दौर के स्कॉलर्स कहते हैं, फुकहा कहते हैं कि कुरान ने 1400 साल पहले बताया कि दुनिया बैजाबी है, दुनिया गोल है, शुतुरमुर्ग के अंडे की तरह है। मेरे भाइयों, गलत है। कुरान और हदीस में अगर जमीन को चपटी भी कहा गया तो भी सही है, क्योंकि जैसा देखा कि हाँ जमीन चपटी है वैसा हो सकता बयान कर दिया गया। लेकिन हम और आप इस चीज को साबित करने के लिए कभी कतअन कुरान का माना, कुरान के अल्फाज का माना गलत ना ले मेरे भाइयों, क्योंकि हम पकड़े जाएंगे। कुरान में अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है
हुवल्लज़ी खलक़ल लैला वन्नहार, हमने दिन और रात को पैदा किया, वश्शम्स वल कमर, और सूरज और चांद को पैदा किया, कुल्लुन फी फलकिन यस्बहून, और ये सब के सब अपने महवर में गर्दिश करते हैं, अपने महवर में तैरते रहते हैं। चांद भी अपने महवर में तैरते हैं, वक्त मुकर्ररा तक जो उनकी हद है वहां तक तैरता रहता है, दौड़ता रहता है। सूरज भी तैरता रहता है। कुरान की आयत फी फलक कुल्लुन फी फलकिन यस्बहून, तमाम चीजें अपने अपने महवर में तमाम चीजें तैर रहे हैं, सबा कर रहे हैं, तैर रहे हैं। साइंटिफिक साइंसदा को ये चीज समझाने के लिए, कुरान की अजमत बयान करने के लिए, चांद की हिकमत बयान करने के लिए, सूरज की हिकमत बयान करने के लिए यही आयत, और यही आयत नहीं, सिर्फ यही जुमला काफी है। वह कुल्लुन फी फलकिन यस्बहून, सूरज भी चांद भी अपने महवर में तैरते रहते, यही टुकड़ा काफी है। जब यही टुकड़ा काफी है कि चांद भी तैरता है और सूरज भी दौड़ता है, यही टुकड़ा काफी है, तो हमें और आपको कुरान के अल्फाज का माना गलत लेने से क्या फायदा मेरे प्यारे साथियों। हाँ, मैं आपको क्लियर करता चलूं, आपने सुना होगा जब मक्के वालों ने आपको सताया, आपको परेशान किया, अबू जहल लान तान करने लगे और आपसे चैलेंज करने लगे, क्या ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर आप अल्लाह के नबी है, अगर आप सच में अल्लाह के रसूल है, तो आप एक मौजज़ा कर दिखाइए, आप एक काम कर दिखाइए, आप चांद के 2 टुकड़े कर दिखाइए, हम मान जाएंगे कि आप अल्लाह के रसूल है, आप अल्लाह के सच्चे नबी है। मेरे प्यारे साथियों, दुनिया में किसी इंसान अगर किसी इंसान पर जादू कर दे, ये आसमान के नीचे जादू हो सकता है, आसमान के नीचे जादू का असर इंसान पर हो सकता है, लेकिन आसमान पर जादू का असर किसी का नहीं हो सकता है, चाहे वो कितने बड़े नजूमी हो, चाहे वो कितने बड़े जादूगर हो, आसमान पर किसी का जादू नहीं चल सकता है। अबू जहल ने कहा, अबू जहल का एक साथी हबीब जिनको बुलाया गया था बहुत दूर से, वो भी आकर चैलेंज किया, आए मोहम्मद अगर हकीकत में आप अल्लाह के नबी है, अगर आप ये बात कर दिखाते हैं, ये सच साबित कर दिखाते हैं, चांद के 2 टुकड़े कर दिखाते हैं, तो हम मान जाएंगे कि आप अल्लाह के रसूल है, आप हकीकत में नबी है, आप हकीकत में अल्लाह के रसूल है। मेरे प्यारे साथियों, आपने अपनी उंगली का इशारा किया और चांद 2 टुकड़े में बढ़ गए, चांद 2 टुकड़े में बढ़ गए। अबू जहल कहने लगे, उनके दोस्त हबीब कहने लगे, क्या बात है, जादूगर कहो तो कैसा जादूगर कहो, जादूगर का असर तो दुनिया में होता है, आसमान के नीचे होता है, लेकिन आसमान के ऊपर चांद के ऊपर कैसा हो गया। मेरे प्यारे साथियों, चांद जब तो टुकड़ा हुआ तो सिर्फ इतना ही नहीं कि ऐसे टुकड़ा हुआ, नहीं, उसके अंदर इतने 2 टुकड़ा इतनी दूरी पर बढ़ गए कि गोया के बीच में बहुत बड़ा पहाड़ है, पहाड़ की एक और एक टुकड़ा दूसरे और दूसरा टुकड़ा, मेरे प्यारे साथियों इतना फासला कर दिया गया। फिर उसके बाद ऐसा हुआ कि आपने फिर इशारा किया और चांद आपस में मिल गए। मेरे प्यारे साथियों, ये मौजज़ा था जो अबू जहल नहीं माना और कहने लगे कि आप जादूगर हैं, लेकिन अबू जहल उस जगह पे अबू जहल हार मान गए और कहने लगे कि मेरे प्यारे साथियों, अबू जहल कहने लगे कि ये जादू का असर आसमान पर भी कैसे हो गया, लेकिन अल्लाह को मंजूर नहीं था कि अबू जहल इस्लाम कबूल करे, अल्लाह अबू जहल को हिदायत नहीं दी। मेरे प्यारे साथियों, तो चांद के बारे में कहा जाता है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो चांद का 2 टुकड़ा किया था, और आज साइंस तरक्की कर चुकी है, नील आर्मस्ट्रांग चांद पर जाने वाले पहले व्यक्ति हैं जो चांद पर जा चुके हैं, चांद की जमीन को छूकर आए हैं, वहां पर उनके पैर के निशान भी आज मौजूद है, इसलिए कि वहां हवा नहीं है, हवा होती तो उनके पैर के निशान मिट जाते, आज भी उनके कदमों के निशान वहां मौजूद है। साइंस इतनी तरक्की कर चुकी, चांद के पास पहुंच चुके हैं।
اور سوال کرتے ہیں لوگوں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند کا 2 ٹکڑا کیا تھا اور لوگ چاند پر پہنچ گئے، تو کہاں وہ ٹکڑا اور کہاں وہ نشان دکھائی دے رہا ہے؟ میں آپ کو بتاتا چلو، کوئی اگر آپ سے پوچھے کہ چاند کا 2 ٹکڑا کیا تھا اور چاند پر جانے والے لوگ، کئی لوگ جا چکے ہیں، ترقی کر چکے ہیں، تو چاند کا 2 ٹکڑا آپس میں اس کا نشان کیوں نہیں دکھائی دیتا ہے؟ آپ ان سے جواب دیجئے میرے بھائیو، آپ کو ڈرنا نہیں ہے، آپ کو ہمت نہیں ہارنی ہے، اور آپ کو یہ نہیں کہنا ہے، پس نہیں ہونا ہے کہ ہم ہار جائیں گے، اس جواب میں ناقص ہو جائیں گے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معجزہ جھوٹا نکل جائے گا۔ نہیں نہیں، آپ ان کو سمجھائیے کہ یہ معجزہ تھا، یہ چمتکار تھا، اور چمتکار کے لیے ضروری نہیں ہے کہ اس کا نشان ہمیشہ باقی رہے، لیکن ہاں چاند پر جب ناشا لوگوں نے کھوج کی تو وہاں پر ایک لکیر نکلی، وہاں پر ایک لکیر دکھائی دی، تو سائنسداں یہ کہتے ہیں ہو سکتا ہے کہ جب چاند کا 2 ٹکڑا کیا گیا تھا تو یہی وہ لکیر ہے۔ اگر مان کے چلیے وہ لکیر بھی نہیں ہے تو یہ نہیں کہ وہ معجزہ جھوٹا تھا۔ میرے پیارے ساتھیوں، وہ ایک چمتکار تھا، اور اس چمتکار کے لیے ضروری نہیں ہے کہ اس کا نشان باقی رہے، اس چمتکار کے لیے ہمارا قرآن ہی کافی ہے، اس چمتکار کے لیے ہمارا قرآن ہی کافی ہے۔ اور اتنا ہی نہیں، جب چاند کا 2 ٹکڑا ہو گیا، آپ نے فرمایا اے ابو جہل اور ان کے ساتھی، تم یہ بتاؤ، تم یہ سوچتے ہو کہ یہ جادو ہم نے کیا تو صرف تم ہی دیکھ رہے ہو؟ نہیں نہیں، ملک شام جاؤ، وہاں پر پتہ کرو کہ وہاں کے لوگوں نے چاند کے 2 ٹکڑے ہوتے ہوئے دیکھا یا نہیں۔ یمن جاؤ، سیریا جاؤ، اور بہت سے دیشوں میں جاؤ، بہت سے ملکوں میں جاؤ، اور پتہ کرو کہ لوگوں نے چاند کے 2 ٹکڑے کرتے ہوئے دیکھا یا نہیں۔ میرے پیارے ساتھیوں، خود ہندوستان کی بات کہو تو ہندوستان کے اندر ایک راجہ تھا جن کا نام راجہ بھوج ہے، جن کا نام راجہ بھوج ہے۔ وہ باغیچہ کے اندر بیٹھے ہوئے تھے، اچانک دیکھتا ہے، آسمان کی طرف دیکھتا ہے کہ چاند 2 ٹکڑے میں بڑھ گئے۔ وہ کہنے لگے کیا بات ہے کہ چاند 2 ٹکڑے ہو گئے؟ سارے جادوگروں کو بلایا، اور جادوگروں کو بلانے کے بعد پوچھا ہے جادوگروں یہ بتاؤ چاند کے 2 ٹکڑے کس نے کیے؟ کتنے بڑے بڑے جادوگر دنیا میں موجود ہیں۔ جادوگر کہنے لگے اے راجہ بھوج، یہ جادوگروں کا کام نہیں ہے، جادوگر آسمان میں جادو نہیں کر سکتا ہے۔ اے راجہ بھوج، ضرور محمد نام کا ایک آدمی ہوگا جو ہم نے بھوشیہ پران میں پڑھا تھا۔ اے راجہ بھوج، ہم نے اس کی پیشین گوئیاں کئی کتابوں میں پڑھی تھی، ضرور یہ محمد ہوگا جو عرب میں جنم لیا ہوگا، اسی کا کام ہوگا، اسی نے چاند کے 2 ٹکڑے کیے ہوں گے، یہ کسی جادوگر کا کام نہیں ہے۔ راجہ بھوج کو جب پتا چلا تو بھارت سے چلے گئے، کہاں؟ آیودھیا۔ ایک آیودھیا فیض آباد کے نام سے مشہور ہے، وہ ہندوستان ہی میں، لیکن آیودھیا آ کی معنی نہیں، یودھا کا معنی جنگ، جہاں جنگ نہ ہو۔ میرے بھائیوں، وہ چلے گا آیودھیا، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر پہنچ گئے۔ پہنچنے کے بعد جا کر نما کر رہے ہیں، سر جھکا رہے ہیں، نمستے گریجانات مروستھل نواسنے، جا کر سلام کہتے، کیونکہ وہ غیر اللہ کی عبادت کرتا تھا، نسلی نمستے کا کہ آپ کے سامنے سر جھکاتا ہوں۔ اے مروستھل، اے ریگستان میں پیدا ہونے والے، ریگستانی علاقے میں پیدا ہونے والے، بہو مایا پرورتنے، بہت سے مایاؤں میں پروت کرنے والے، اے فلا آدمی، اے صحابہ کی جماعت میں بیٹھنے والے، یہ بتاؤ چاند کے 2 ٹکڑے کس نے کیے؟ اس نے کہا میں نے۔ کہا میرا 2-3 سوال ہے، اگر جواب مل گیا تو ہم مانیں گے کہ آپ ہی نے چاند کے 2 ٹکڑے کیے۔ اس نے کہا آپ کے پتا کا نام کیا ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ میرا پتا کا نام کیا ہے یہ نہ پوچھو، بلکہ یہ پوچھو کیا تھا۔ میرے پیارے ساتھیوں، اسی جملہ نے راجہ بھوج کے دل میں ایمانی جذبہ پیدا کر دیا۔ راجہ بھوج نے کہا کہ اے فلا، اے محمد صاحب، ہم نے جو پیشین گوئیاں پڑھی تھی کہ محمد
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैदा होने से पहले उनका बाप इंतकाल कर जाएगा, इसलिए आपने कहा कि पूछो है नहीं, बल्कि क्या था, है नहीं बल्कि पूछो क्या था। इसी जुमले ने आज मेरे दिल में एहसास पैदा कर दिया। मेरे प्यारे साथियों, उस जगह पे राजा भोज ने कहा और मुझे कोई सवाल की जरूरत नहीं, हकीकत में चांद के टुकड़े करने वाले आप ही है। मेरे प्यारे साथियों, कुरान कहता है कि हमने चांद को, हमने सूरज को पैदा कर दिया। वकुल्लुन फी फलकिन यस्बहून, और तमाम चीजें आसमान में तैरते रहते हैं, तमाम चीजें आसमान में तैरते रहते हैं। चांद के बारे में हमारा कॉन्सेप्ट, साइंसदान का कॉन्सेप्ट क्लियर है शुरू ही से कि चांद पृथ्वी का चक्कर लगाता है, लेकिन सूरज के बारे में साइंसदानों ने कहा कि सूरज चक्कर नहीं लगाता है। कुरान की आयतें गलत हैं, कुरान इस आयत में सच नहीं है मेरे प्यारे साथियों। लेकिन हालिया रिसर्च के मुताबिक साइंसदानों ने तहकीक किया और फिर ये साबित किया कि सूरज भी अपने महवर में दौड़ता है, गर्दिश करता है। मेरे प्यारे साथियों, इसीलिए तो कहते हैं कि कुरान कभी बदला नहीं जाएगा। वश्शम्सु तजरी लिमुस्तक़र्रिन लहा ज़ालिका तक़दीरुल अज़ीज़िल अलीम, कि सूरज अपने मुकर्ररा वक्त तक दौड़ता रहता है, सूरज अपने मुकर्ररा वक्त तक दौड़ता रहता है। जिस निजाम शमसी सोलर सिस्टम में हम और आप रहते हैं, पहले क्या कहा जाता था कि जमीन मरकज है और सूरज, चांद, सितारे, सैयारे जमीन के चक्कर लगाते हैं। लेकिन मेरे भाइयों, ऐसा नहीं है। हाँ, सूरज भी मरकज नहीं है, सिर्फ जिस सोलर सिस्टम में हम और आप रहते हैं उसका मरकज सूरज है, और इसी सूरज का चक्कर प्लैनेट लगाते हैं और प्लैनेट का चक्कर सैटेलाइट लगाते हैं। मेरे प्यारे साथियों, सैटेलाइट यानी उपग्रह, जैसे चांद हो गया, चांद सूरज का चक्कर नहीं लगाते हैं, बल्कि ये चांद पृथ्वी का चक्कर लगाता है। ठीक है, तो मेरे प्यारे साथियों, टाइम ख़त्म हो गया और सुबह होने को भी है। इंशाअल्लाह फिर कभी तफसीली गुफ्तगू करेंगे किसी मौके पर। तो मैं आपको बता देना ये चाहता हूँ कि हम और आप जब तक इस दुनिया में रहें, इल्म से आरास्ता व पारास्ता होते रहें, और अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ कीजिए कि बारिला हम सब तमाम मुसलमानों को जो मुल्क के हालात साजगार नहीं है और हम पर तरह तरह के फितने आ रहे हैं, इन तमाम फितनों से महफूज रखें। मुसलमानों को अल्लाह रब्बुल आलमीन हर एतबार से सुख में रखें और हर एतबार से शांति में रखें। और जब तक हम इस दुनिया में रहें, हम ईमान के साथ रहें। जब हमारा खात्मा हो ईमान के साथ हो। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।